वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 रसायन विज्ञान ठोस अवस्था से बनाया जा रहा है, पुनः बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो इसमें जैसा कि उसमें वीडियो में हमने समझा दिया था, फिर भी इसमें हम पुनः दोबारा जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं कि हमें इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। और ये पाठ आपको बता दें, ये पाठ 3 नंबर का है। ये पाठ बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एडवांटेज कितना है, 3 नंबर का है। इससे प्रश्न 3 नंबर के ही आएंगे, इससे अधिक ना इससे कम। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पढ़ना हमें है वो बहुत जल्दी जानते हैं कि विभिन्न बंधनों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का प्रारंभिक परिचय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियां, घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक और अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। ये पढ़ना है, यही इतना हमारे कोर्स में है और ये 3 नंबर हमें देगा। आगे अब बात करते हैं, हमारे पाठ का नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, चाहे वो क्या हो, अणु के रूप में बने हों या परमाणुओं से बने हों या आयनों से बने हों, वो जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं। समृद्ध संकुलित का मतलब है एक निश्चित व्यवस्था में या एक पुनः उसी चीज का एक निश्चित ज्यामिति में जो बंधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समृद्ध संकुलित। तो और ये उसके बाद बात करें अगर हम, तो गति करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि जब ये एक निश्चित जगह में बंधे होते हैं तो ये गति नहीं कर सकते। और अगर ये गति करते भी हैं तो कैसे करेंगे, ये कण केवल अपने ही अक्ष पर कंपन कर सकते हैं, ना कि गति, ये कंपन कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कि ठोसों का सामान्य वर्गीकरण। तो ठोसों को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला का संरचनात्मक इकाई व्यवस्था के आधार पर, ठीक, फिर इसका भी हम खा भी पढ़ेंगे। पहले हम का के वर्गीकरण बात कर लेते हैं। तो संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। तो अब आइए जानते हैं कि क्रिस्टलीय क्या है और अक्रिस्टलीय क्या है। तो शुरू करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार के ठोसों में संरचनात्मक इकाई, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनकी व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है। फिर अगर बात करें दूसरा पॉइंट, तो ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं क्योंकि Na, अभी उदाहरण में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे, तो कि Na प्लस फिर Cl फिर Na प्लस फिर Cl माइनस, इसी तरीके से ये बंधे रहते हैं। तो ये बहुत लंबे बन सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, दीर्घ परासी। ठीक, ये बहुत लंबी व्यवस्था में बना सकते हैं, इसीलिए इनको दीर्घ परासी कहते हैं। अगला पॉइंट, गलनांक। इनका गलनांक निश्चित होता है, ये एक निश्चित बिंदु पर गल जाते हैं। अगला पॉइंट, अगर
इनको हम चाकू से काटते हैं या किसी भी धारदार हथियार से काटते हैं तो ये साफ कटते हैं। जबकि अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वास्तविक रूप में ठोस होते हैं, ये वास्तविक रूप में ठोस होते हैं। अगला पॉइंट, ये ऊष्मा के सामान्यतः सुचालक होते हैं। तो ये बातें तो समझ में आ ही रही होंगी। गलन की गुप्त ऊष्मा में निश्चित होती है, इसमें गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है यानी गलने के लिए इसे जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी वो भी निश्चित होती है। अगली बात, ये संपीड्य नहीं होते हैं यानी ये असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब किसी को दबाएं तो वो दब जाएं, ये दबते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें असंपीड्य कहते हैं। और अगली बात, अगला पॉइंट 9वां पॉइंट है कि इनका ज्यामिति विन्यास निश्चित होता है, ये ज्यामिति इनकी जो होती है वो फिक्स होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, अब हम अभी आपको बात किए थे, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उनको हम कहते हैं जिनको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ये कौन से हैं, क्रिस्टलीय, और ये क्या है, अक्रिस्टलीय। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम उदाहरण, क्योंकि उस स्लाइड में हम उदाहरण नहीं लगा सकते थे इसलिए अगली स्लाइड में उदाहरण लगाए हैं। ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करें। हमने कहा था दीर्घ परासी, एक शब्द यूज किया था कि दीर्घ परासी। देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस निश्चित व्यवस्था के रूप में ये बंधे हैं तो इनको हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ये दीर्घ परासी होते हैं, इसीलिए ये दीर्घ परासी होते हैं। और अगर इसमें हम बात करें दैशिकता की भी, तो ये अगर इनको देखो, हम ऊपर से देखें, ऊपर से अगर ऐसे देखें, देखिए तो इस प्रकार से देखें तो ये हमको दिखते हैं NaCl, NaCl, NaCl। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर इस तरीके से देखें, अगर हम इस तरीके से देखें तो देखिए एक तरफ इधर से Cl 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 माइनस Cl माइनस ही दिख रहा है। अगर इधर उसके बगल में देखें तो Na 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 ही दिख रहा है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, विषम दहसिक। ये क्या होते हैं, विषम दहसिक, यानी विभिन्न दिशाओं पे देखने पर अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए ये विषम दहसिक होते हैं। ठीक है, ये विषम दहसिक होते हैं। तो अगर इसको हम धारदार हथियार से काटते हैं तो ये साफ कट जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम आगे आपको बता चुके हैं। अगर यही बात हम करें उदाहरण में, अभी देख लें, क्योंकि आगे बात हम अगली स्लाइड में करेंगे किसकी, एमार्फस, यानी एमार्फस सॉलिड का मतलब होता है ये अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय में कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ये अपनी भीड़ के रूप में बंधे रहते हैं। तो एक इसको हम चाहे इधर से देखें और चाहे हम क्या करें, इधर से देखें, इसमें हमें एक जैसी आकृति दिखेगी जैसे आपको अगर किसी मेले में जहां बहुत भीड़ हो वहां कोई अननोन आदमी से पूछा जाए कि इसमें किसको पहचानते हो, तो वो कहेगा कि हमको तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो यानी भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। तो इस आधार पर इसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। ये इसके बारे में हम जो भी पॉइंट बात करेंगे वो यही है कि ना तो इसकी निश्चित ज्यामिति होती है
वो बात हम अगली स्लाइड में कर रहे हैं। तो ये हमारा चित्र होगा आक्रिस्टली का। आगे बढ़ते हैं। आक्रिस्टली ठोस। तो आक्रिस्टली ठोस अगर हम बात करें आक्रिस्टली ठोस की, तो आक्रिस्टली ठोस जो होते हैं इसमें पहली चीज वही होगी कि ये इनकी संरचनात्मक इकाई निश्चित नहीं होती है। जो हाँ आप पढ़े थे क्रिस्टली में क्या होती है, ये निश्चित होती है। मतलब इनके अणु या परमाणु आयन जो भी हैं वो एक निश्चित रूप से नहीं बंधे होंगे। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण में बताया, ये लघु परासी होते हैं। तो जब एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होंगे तो ये बहुत लंबी श्रृंखला नहीं बना सकते हैं। इनका गलनांक क्या होता है, परास में होता है। ये कहा जाएगा कि 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो अब ये 200 पे भी गल सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर भी गल सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कि ये परास रेंज में गलते हैं। इनका कोई निश्चित गलनांक बिंदु नहीं होता है। फिर अगली बात, अगर इनको हम चाकू से काटते हैं तो ये खुरदुरे कटते हैं। अगर इनको हम ये देखें कि वहाँ पढ़े थे कि वो वास्तविक ठोस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। मतलब अगर इनको हम शीतलन करके द्रव के रूप में बना भी लें तो ये एक द्रव के रूप में रहते हैं, अतिशीतलित द्रव के रूप में रहते हैं। और उसके बाद या अगर कभी कभी दिखते हैं तो क्षम्य ठोस के रूप में दिखते हैं। इसी रूप में ये हमको दिखते हैं। फिर ये ऊष्मा के सामान्यतः कुचालक होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, गलन की गुप्त ऊष्मा भी इसमें अनिश्चित होती है। ये संपीड्य होते हैं। इनको अगर हम दबाएं तो ये आसानी से दब जाएंगे। ये संपीड्य होते हैं। इनकी ज्यामिति विन्यास भी अनिश्चित होता है। और इसको हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, समदैशिक। ये क्या होते हैं, समदैशिक। दैशिकता इसमें हम दर्शाना भूल गए हैं, ध्यान रखना। आप लोग दैशिकता को हम अभी समझाए थे, अगली स्लाइड में समझाए थे जहां उदाहरण लिए थे। तो दैशिकता इसमें आक्रिस्टली में क्या होगी, वो दैशिकता जो होगी ये समदैशिक नहीं होंगे। ये क्या होंगे, समदैशिक होंगे। क्यों समदैशिक होंगे, ये हम थोड़ा सा पीछे की स्लाइड में चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्यों होंगे। देखिए, अगर हमने कहा कि इस भीड़ की तो कोई शक्ल है नहीं, ये भीड़ में लगे हुए हैं। अब भीड़ में लगे हैं तो ये कोई भी किसी भी तरीके से ये बंधे हो सकते हैं। ना तो ये बहुत लंबी बन सकते हैं, यानी दीर्घ पराशी नहीं हो सकते हैं। अगर इनकी और बात हम करेंगे, ये तो बात हो गई दीर्घ पराशी की। और इसमें दूसरी बात देखें तो ये अमारफस जो होते हैं, ये अमारफस यानी अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल तो होती नहीं, हम इसको जिधर से भी देखेंगे वो हमें समान दिखेंगे। इसीलिए ये क्या होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की ओर। उदाहरण, क्रिस्टली ठोस के उदाहरण की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसका पहला उदाहरण क्या है, NaCl। दूसरा हीरा यानी नमक, क्वार्ट्ज, सिल्वर आयोडाइड, सुक्रोज। 5 उदाहरण याद रखिए, काफ़ी है। हमने सूत्र भी इसमें दे दिया है
इसको याद रखें आप लोग। उसके बाद आक्रिस्टली। आक्रिस्टली में पहला उदाहरण है कांच, रबड़, प्लास्टिक, स्टार्च, मोम आदि, ये सभी आक्रिस्टली के उदाहरण हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।